हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक और एग्जांपल मैं करा रहा हूँ। इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये रिंग पे क्वेश्चन बेस्ड है। मैंने रिंग का फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन देखते हैं। अ रेस ट्रैक इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग whose inner circumference is 352 meter and the outer circumference is 396 meter. Find the width of the track. तो सबसे पहले हम एक रिंग बना लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा क्वेश्चन में क्या करना है। अगर ये रफली डायग्राम आप नहीं बनाएंगे, इसका प्रैक्टिस आपको बार बार करना होगा। क्यों मैं रफली डायग्राम बनाने की कोशिश करवा रहा हूँ, फोर्स कर रहा हूँ, क्योंकि इसी से आपको आइडिया लगेगा आपको क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। ये मैंने रिंग बना लिया है, ठीक है। ये रिंग है, जैसे हमें क्या निकालना है, ये जो ट्रैक बना है, ये मैंने रिंग बना लिया। शेडेड एरिया ये रिंग है, ये ट्रैक है। ये कह रहा है ये जो विड्थ है ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना है, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, ये सर्कमफ्रेंस इनर का दिया हुआ है, इनर सर्कमफ्रेंस, और ये आउटर दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इसका ओरिजिन ओ है, इसका रेडियस इनर का स्मॉल आर है, और बड़े वाले सर्कल का रेडियस कैपिटल आर है, ठीक। ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ठीक है। यही चीज़ यहाँ तक यह कैपिटल आर होगा, तो इसमें से इतना माइनस करेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर करेंगे, तो ये विड्थ हो जाएगा ट्रैक का, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। यानी कि जो ये जो ट्रैक बनाया है, रिंग का फॉर्म है, ये यही ट्रैक है, इसी ट्रैक का विड्थ निकालना है। अब इसमें क्या गिवन है, ये इनर सर्कमफ्रेंस लिखते हैं इसको। क्या गिवन है, गिवन दैट इनर सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है 352 मीटर है। आउटर सर्कमफ्रेंस कितना दिया हुआ है, 396 मीटर, ठीक है। और विड्थ ऑफ द ट्रैक क्या है, हमने सपोज किया इनर रेडियस ऑफ इनर सर्कल सपोज किया, सपोज दैट रेडियस ऑफ इनर सर्कल क्या है, स्मॉल आर है। रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कैपिटल आर है। देन विड्थ ऑफ ट्रैक ये क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। बड़े वाले सर्कल का रेडियस में से स्मॉलर सर्कल का रेडियस माइनस करेंगे तो ये ट्रैक का विड्थ निकल जाएगा। अब हमें कैपिटल आर और स्मॉल आर हमें नहीं पता, इसी के लिए ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है। तो ये सर्कमफ्रेंस, इनर सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला हम लिखेंगे, तो हमें ये इनर का रेडियस मालूम होगा। आउटर का जो है सर्कमफ्रेंस फॉर्मूला रखेंगे तो आउटर रेडियस हमें मालूम हो जाएगा। तो उसके बाद ये माइनस कर देंगे आउटर में से इनर, आपको विड्थ मालूम हो जाएगा। तो इनर सर्कमफ्रेंस कितना होगा, 2 पाई स्मॉल आर इक्वल्स टू 352, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, स्मॉल आर इक्वल्स टू 352 अपॉन 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 के बजाय मैं ऊपर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपको स्मॉल आर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 56 मीटर। इसी तरह से आउटर सर्कमफ्रेंस 2 पाई कैपिटल आर इक्वल्स टू 396,
इसको आप प्रोसीड करेंगे, कैपिटल आर निकालेंगे 396/2 इंटू 22/7 के बजाय मैं ये ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 7। अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैपिटल आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी 63 मीटर। अब आपको कैपिटल आर की वैल्यू, स्मॉलर सर्कल का रेडियस मालूम हो गया और आउटर सर्कल का रेडियस मालूम हो गया, ठीक है। और ये एक रिंग का फॉर्म है, ट्रैक, ठीक है, ये रेस ट्रैक है, इसी का विड्थ निकालना है तो आउटर में से इनर हम माइनस कर देते हैं। विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ ऑफ ट्रैक इक्वल्स टू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो ये हो जाएगा 63 माइनस 56, कितना आ जाएगा 7 मीटर, क्योंकि हमारा मीटर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपको मिल गया ये विड्थ ऑफ ट्रैक। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक और क्वेश्चन इसी में ऐड किया हूँ इसी वीडियो में, इसको भी आप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। द रेडियस ऑफ अ व्हील ऑफ ए बस इज़ 45 सेंटीमीटर। डिटरमाइन इट्स स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर व्हेन इट्स व्हील मेक्स 315 रिवॉल्यूशंस पर मिनट। इसमें भी व्हील का मैंने फॉर्मूला आपको पढ़ाया था। तो जैसे एक व्हील है, बना लेता हूँ मैं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। ये व्हील है, रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ ए बस। तो ठीक है, रेडियस ऑफ व्हील लिख देते हैं। क्या गिवन है, गिवन जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन दैट रेडियस ऑफ व्हील इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। अब हमें स्पीड निकालना है, जैसे किलोमीटर पर आवर व्हेन इट्स व्हील मेक्स 315 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन, ठीक है, ट्रैवल कर रहा है। लेकिन हमें ये स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 1 मिनट में इतना रिवॉल्यूशन तो दिया हुआ है लेकिन डिस्टेंस नहीं मालूम है, ठीक है। और हमें इसका बस का स्पीड पता करना है। तो ये 315 में रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हमें पता चल जाए तो 1 मिनट में 315 जितना रिवॉल्यूशन हुआ है उतना डिस्टेंस कवर किया। तो 60 मिनट में हम कैलकुलेट करेंगे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, वो आपको स्पीड मालूम हो जाएगा, क्योंकि स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है। तो हमें ये रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हमें इसी पे फोकस करना है। ये इतने रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो हमें पता चल जाएगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है 1 मिनट में, तो आपको स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसमें कुछ है नहीं, तो हम ये निकाल लेते हैं एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। तो एक रिवॉल्यूशन क्या होगा, एक रिवॉल्यूशन एक सरकमफ्रेंस के बराबर ट्रैवल करेगा। 1 रिवॉल्यूशन इक्वल्स टू 1 सरकमफ्रेंस, यानी 1 रिवॉल्यूशन या डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल्स टू 1 सरकमफ्रेंस। 1 सरकमफ्रेंस 2 पाई इंटू स्मॉल आर, यानी रेडियस इसका सरकमफ्रेंस एक रिवॉल्यूशन में तय करेगा। तो 2 पाई इंटू आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 45 सेंटीमीटर में गिवन है। तो ये हो जाएगा आपका
टोटल मल्टीप्लाई करेंगे 1980/7 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट का ध्यान रखना होगा क्योंकि सेंटीमीटर में रेडियस है तो ये डिस्टेंस भी सेंटीमीटर में आएगा, इसमें मिस्टेक आप नहीं करेंगे। ये 1 रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस निकल गया। अब हमें 315 में रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो इसको एक रिवॉल्यूशन का ये डिस्टेंस है तो 315 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 315 रिवॉल्यूशंस, ये कितना हो जाएगा 315 इंटू 1980/7 सेंटीमीटर। अब ये 315 रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और स्पीड हमें डिस्टेंस अपॉन टाइम मिलेगा। तो ये इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा, ये 45 से कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा 89100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर के बराबर होगा। तो ये आपको हो जाएगा 89100/100। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको 0 कैंसिल हो जाएगा, 891 मीटर आ गया, मीटर आ गया। अब हमें स्पीड किलोमीटर में निकालना है। ठीक है, इसको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा, इक्वल्स टू 891/1000 किलोमीटर। तो हमें डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 315 रिवॉल्यूशंस इक्वल्स टू, ठीक है, 891/1000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन 1 मिनट में हो रहा है, 315 रिवॉल्यूशन हो रहा है 1 मिनट में, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस जो है कितना ट्रैवल हो रहा है 315 रिवॉल्यूशन में, ये इन 1 मिनट। ये 315 रिवॉल्यूशन कितने देर में हो रहा है, 1 मिनट में हो रहा है। ठीक है, एक मिनट में रिवॉल्यूशन इतना आ गया आपको। तो आप जो है 60 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन आएगा, क्योंकि 315 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, स्पीड हमें 60 मिनट का पता करना है, तो 60 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन आएगा, इसको 891/1000 इंटू 60 किलोमीटर। ठीक है, तो आ जाएगा आपका स्पीड, ये 60 मिनट आ जाएगा, ये आवर आ जाएगा 1 आवर। तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, 891/1000 इंटू 60। तो ये कितना आ जाएगा आपका, कैलकुलेट इसको हम करेंगे तो 53.46 किलोमीटर, यानी कि क्या मालूम हुआ, 1 घंटे में हम 53.46 किलोमीटर चले, यानी कि दैट इज़ द स्पीड 53.46 किलोमीटर पर आवर। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझे कमेंट करें। यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो रहा है 315 रिवॉल्यूशन पर मिनट है।
इतना डिस्टेंस पर मिनट में ट्रैवल कर रहा है, 315 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। तो ये हमने निकाल लिया 1 मिनट का रिवॉल्यूशन का डिस्टेंस। स्पीड हमें पता करना है, वो भी आवर में, तो वो 60 मिनट में कितना चलेगा, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये 60 मिनट मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितना चलेगा, 53.46 किलोमीटर, यानी अब स्पीड यही हो जाएगा 53.46 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।